दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। बहुत दिनों से सेट्स नहीं आया था किसी निजी कारणवश। आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जीके जीएस का और साथ में जो 40 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ड्राइवर का वो आपको अपलोड है। आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिए। निश्चित रूप से आपको यह 10 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोग अच्छे से दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग चलेंगे सीधे, हम लोग इस क्वेश्चंस में बिहार पुलिस ड्राइवर के जो 40 नंबर का क्वेश्चन है ड्राइवर संबंधित अधिनियम वगैरह पार्ट 4 जी उसको हम देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहली बार है सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा और साथ में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तमाम स्टडी रिलेटेड PDF आपको वहाँ अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट ज़रूर करके जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन 61 अर्थात इसका 40 का पहला क्वेश्चन या 61 ले लीजिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहन पब्लिक व्हीकल्स क्या है? जो सार्वजनिक सेवा वाहन है 88 के तहत वो क्या है? तो वह बिल्कुल आप देख सकते हैं कोई भी मोटर वाहन जिसका उपयोग भाड़े या इनाम के लिए यात्रियों को ले जाने में लाने में, जैसे बस और टैक्सी, तो वही होता है सार्वजनिक सेवा वाहन। मोटर वाहन अधिनियम के तहत यही अपर सार्वजनिक सेवा वाहन का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ड्राइवर का लाइसेंस अदालत या किसी प्राधिकरण के द्वारा निलंबित, सस्पेंड या रद्द कर दिया गया है तो उसे लाइसेंस का क्या करना चाहिए? मान लीजिए किसी भी ड्राइवर का लाइसेंस कोई अदालत या किसी RTO वगैरह द्वारा रद्द कैंसिल कर दिया गया है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए जिससे उसे निलंबित या रद्द किया जाए। आपको सस्पेंड हो तो उसको सौंप दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोटरसाइकिल पर पंजीकरण चिन्ह नंबर प्लेट को प्रदर्शित करने के संबंध में क्या नियम है? ये आगे और पीछे दोनों तरफ निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित करना होता है। मोटरसाइकिल का जो पंजीकरण नंबर प्लेट उसमें आगे भी आप लिखा जाता है। देखते हैं बड़े व्हीकल्स वाले उसमें होते हैं पीले में काले के साथ होता है और जो छोटे व्हीकल्स होते हैं जो पर्सनल होते उसमें व्हाइट में काले के साथ होता है। तो उसको नंबर प्लेट को प्रदर्शित करना होता है। अगला क्वेश्चन 64, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को अनिवार्यता किस प्रकार स्थान पर लागू है? जो मोटर अधिनियम है उसके तहत पूछा गया है ड्राइविंग लाइसेंस की जो अनिवार्यता है उसको किस प्रकार का स्थान पर सार्वजनिक किया जाता है? तो सभी सार्वजनिक स्थानों पर, जैसा कि अधिनियम में प्रभावित है। ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको सभी जगह समान सार्वजनिक स्थानों पर जैसा जो अधिनियम में कानून में दिया है वो परिभाषित करता है, लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्यता प्रमाण पत्र। आप कह सकते हैं योग्यता प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के संबंध में क्या सत्य है? तो जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है यह प्रमाणित करता है कि वाहन सड़क पर चलने के लिए तकनीकी तौर पर फिट है और परिवहन वाहनों के अधिनियम को यह अनिवार्य करता है, पालन करता है। तो यह एक प्रकार का फिटनेस सर्टिफिकेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, क्या वर्णता कलर ब्लाइंडनेस के पीड़ित व्यक्ति में भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन हल्के माध्यम के वर्णता वाले जो लोग हैं, निजी वाहन, गैर व्यावसायिक वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन हल्के जो वर्णता वाले हैं वो आप कर सकता है और भी निजी वाहनों के लिए और भी नियम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन 67 है, अपना वाहन बेचने के बाद, अपना वाहन जब बेच रहे हैं उसमें स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना RTO को देना किसकी तत्काल जरूरी होती है? मतलब अपना गाड़ी अब बेच दिए हैं किसी को, ठीक है, और उसकी जो सूचना है आप RTO को देना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी सूचना भी विक्रेता की दे दें, ठीक है। विक्रेता को इसकी तत्काल सूचना जिम्मेदारी किसकी है? तो विक्रेता की। आप बेच रहे हैं तो आपको सूचना देना है कि हम बेच रहे हैं, हमेशा इसको कर रहे हैं। तो यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में राज्य परिवहन अधिनियम स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी STA का मुख्य भूमिका क्या है? जो बिहार का जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसका मुख्य भूमिका क्या है? वो अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार के मार्गों को परमिट को नियंत्रित भी करता है और समन्वित भी करता है। बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, यदि कोई ड्राइवर किसी अधिकृत अधिकारी को अपना लाइसेंस या अन्य आवश्यकता दस्तावेज दिखाने से इनकार करता है तो क्या परिणाम? मान लीजिए कोई अधिकारी है, कोई अधिकृत ड्राइवर है, आप अपने दस्तावेजों को नहीं दिखा रहे, लाइसेंस वगैरह को नहीं कर, तो उस पर क्या किया जाए? तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो अधिकारी वाहन को अस्थायी रूप से जब्त करेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो जो भी अधिकारी हैं, इंक्वायरी वाले हैं, जो भी चेकर हैं, वो आपके गाड़ी को जब्त भी कर सकता है और आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। तो बी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस में कंडक्टर, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बस में कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए जो कंडक्टर लाइसेंस, जो कंडक्टर होता है ना बस में कंडक्टर खलासी, उसकी भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कंडक्टर की भी आयु 18, 2 व्हीकल से कम 16 साल, और उसके होता है आधक से 18 साल, और हैवी का होता है उसके लिए 20 साल होना चाहिए। भारत में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के नंबर प्लेट का रंग, अगर मान लीजिए निजी है, मान लीजिए आप 4 व्हीलर लिए, फॉर्च्यूनर अपने लिए, तो हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर, आपका हरियर पृष्ठ होगा निजी भूमि वाला, हरी पृष्ठ की भूमि पे सफ़ेद अक्षर होगा। अगर निजी प्लेट है, निजी आप इलेक्ट्रॉनिक कार लेते हैं तो बिल्कुल से सफ़ेद अक्षर देखते हैं, हरियर होता है, हरियर पर और पर सफ़ेद से लिखल होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, आगे रेलवे क्रॉसिंग, यह चिन्ह जानवे करते हैं, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, इस चिन्ह को त्रिकोणीय रूप से, त्रिकोणीय चिन्ह बनाया जाता है, इस तरह से त्रिकोणीय चिन्ह होता है और इस पर रेलवे का चिन्ह होगा त्रिकोणीय, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बुलेंस और किसी अन्य आपातकालीन वाहनों को आपको रास्ता नहीं दीजिएगा तो आपको दंड दिया जाएगा। तो ये धारा 194 के ई की तहत आप एम्बुलेंस और आकस्मिक जो भी है उसको 194 के ई की तहत आपको क्या करना है, रास्ता देना है, नहीं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वाहन के लिए तृतीय पक्ष बीमा, तृतीय पक्ष बीमा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का अनिवार्य क्या है, दुर्घटना में किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति या व्यक्ति की हानि को कवर करता है। क्या करता है भैया, उसको कवर करता है, दुर्घटना में किसी भी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति और जीवन को कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप गोल चक्कर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको रास्ता देना, मान लीजिए अगर राउंड है और उसमें प्रवेश करता है, आपको दाएँ वाले, दाएँ से जो आ रहा है उसको आपको रास्ता देना है। गोल चक्कर में मौजूद यातायात को दाएं ओर से गोल चक्कर में मौजूद यातायात को, ठीक है, आपको रास्ता देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, पार्किंग जो होता है, नन पार्किंग का संकेत आमतौर पर कैसे होता है, नन पार्किंग, अब कोई पार्किंग नहीं है तो लाल गोला होगा और उसमें एक तिरछी रेखी होगी, लाल बॉर्डर वाला एक गोलाकार संकेत जिसमें एक तिरछी होता है, तो तिरछी, तो लाल गोला होगा, इस तरह से लाल ई कलर होगा, क्या होगा, लाल होगा, मैं देख लेता हूँ इसमें लाल ही ले लेता हूँ, तो इस प्रकार का लाल गोला होगा, और ठीक है, नो पार्किंग, ठीक है, तो इस तरह का जो ऐसा होगा इसको क्रॉस किया रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक या अभिभावक को दोनों को जुर्माना हो सकता है। धारा 199 के ई, 196 के ई के तहत याद रखिएगा, एम्बुलेंस को आपको वगैरह वगैरह रास्ता देना है। धारा 199 के ई के तहत अभिभावक धारा को जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर स्टॉप रेखा सफ़ेद पट्टी पर क्या अर्थ होता है, स्टॉप लिखा, इस रेखा से पहले वाहन की पूरी तरह से रोक है। अब मान लीजिए स्टॉप पट्टी है, इस तरह से गोल होगा, इसमें स्टॉप लिखा है, मैंने यहाँ से आप आगे जाना एकदम मना है, इसीलिए स्टॉप लिखा हुआ है, बी 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, वाहन के टायरों में हवा का दबाव बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल देखते हैं, जब गाड़ी आप चलाते हैं तो वाहन का जो है टायर, उसमें हवा का दबाव, अक्सर हम लोग 10 रुपया दे के हवा भरवाते हैं, तो बेहतर माइलेज और सुरक्षा के लिए होता है। अगर हवा कम है तो माइलेज भी आपको कम मिलेगा और सुरक्षा से भी संबंधित आपकी जोखिमता बढ़ती है, तो उसमें दबाव को बनाए रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सी, फ्लग लैंप जो होता है, फॉग लैंप का उपयोग कब करते हैं, तो घना जब कोहरा हो जाता है, कुहासा धुंध आ जाता है ठंडे के दिनों में, तो हम फॉग लैंप का प्रयोग करते हैं। वो क्या करता है, वो रोशनी जो होती है फॉग को काटती है और हमें आगे की रास्ता अच्छे से दिखाई देने लगती है, तो घने कोहरे और धुंध के मैदानों में हम फॉग लैंप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलने का समान अर्थ क्या होता है, तो डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट का जलने का समान अर्थ है, चेक इंजन लाइट जो डैशबोर्ड पर जलते रहता है उसमें इंजन, ईंधन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली संभावित खराबी को बताता है, तो इसीलिए चेक इंजन लाइट जलने लगता है, तो संभावित खराबी वगैरह को वह बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 हो जाएगा, ब्रेक फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है, को नियमित अंतराल पर बदलना चाहिए। जो ब्रेक फ्लूइड है उसमें भी कुछ सामान वगैरह लगाया जाता है ब्रेक फ्लूइड में, तो उसको नियमित रूप से देखना चाहिए, बदलना चाहिए, क्योंकि यह हवा से नमी को सोख लेता है, जिससे ब्रेकिंग सिस्टम का प्रदर्शन घट जाता है, तो बार बार उसमें ब्रेक फ्लूइड को अंतराल पर बदलने की सलाह जाती है, क्योंकि अगर हवा सोख लेगा तो ब्रेक जो सिस्टम है अच्छे से कार्य नहीं करेगा, उसके प्रेशर को कमेगा और आगे जोखिम हो सकता है ड्राइविंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, टायर की जो ट्रेड डेप्थ होती है, यानी उसकी गलियों की गहराई कितनी होती है, तो यह गीली सड़कों पर पानी को हटाकर टायर की सड़क से पकड़ बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है। तो गैप होता है टायर में, डेप्थ होता है, वह पानी को हटाकर टायर के सड़क पर पकड़ बनाता है, उसको मजबूती से पकड़ देती है,
जिससे गाड़ी को भी सुरक्षा होती है, चलाना भी आसान होता है घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन 84 है, एक गाड़ी को जब हम जंप स्टार्ट करने की प्रक्रिया करते हैं, जंप स्टार्ट की प्रक्रिया एक गाड़ी को हम जब करते हैं तो एक दूसरी चाल गाड़ी को बैटरी का उपयोग करके कमज़ोर बैटरी वाली को स्टार्टअप देता है। बिल्कुल, जब जंप स्टार्ट करते हैं तो एक दूसरी चालू गाड़ी की बैटरी का उपयोग करता है और उसके कमज़ोर बैटरी को स्टार्टर देता है, जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें हम जंप स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, एक वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे मफलर या साइलेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइलेंसर कहिए या मफलर कहिए, उसका क्या काम होता है? इंजन से निकलने वाली तेज आवाज़ों को कम। अब इंजन से उसमें साइलेंसर लगा, साइलेंसर क्यों लगा होता है भैया? ऐसे भी छोड़ सकता है, लेकिन जो तेज आवाज़ आती है उसको कम करने के लिए साइलेंसर को, मफलर को लगाया जाता है। एक और क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमज़ोर या खराब होती कार बैटरी का मुख्य लक्षण है? कमज़ोर भी और ख़राब होती बैटरी का मुख्य कौन है? तो इंजन स्टार्ट करते समय धीमी या संघर्ष भरी आवाज़ आती है। जब स्टार्ट करते कमज़ोर या ख़राब होगा तो उस समय आपको धीमी, इंजन स्टार्ट करते समय धीमी या संघर्ष भरी आवाज़ आएगा, जब खराब या खराब बैटरी का मुख्य उपयोग लक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, यदि ड्राइवरिंग के दौरान डैशबोर्ड पर तेल के दबाव की चेतावनी, ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट जल रही है तो ड्राइवर को तत्काल क्या करना है? बिल्कुल, तेल वाला अब ख़त्म हो गया है और उसका इंडिकेट आपको दे रहा है तो आपको क्या करना है? तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ी को रोककर इंजन बंद कर लेना चाहिए। सुरक्षित स्थान को देखकर बिल्कुल गाड़ी को बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको करना है जब आपका ऑयल प्रेशर वैल्यू वार्निंग दे रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, आधुनिक कारों में फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य होता है? जो आधुनिक कार आजकल लेटेस्ट मॉडल का जो वैन आए हैं उनमें फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य होता है? ईंधन को बारीकी फुहार के रूप में इंजन के साइलेंसर में स्प्रे करता है। ईंधन को क्या करता है? बारीकी फुहार के रूप में इंजन के साइलेंसर पर स्प्रे करता है। बहुत एक टेक्नोलॉजी के साथ इसको किया जाता है, इससे गाड़ी को भी सुरक्षित और अच्छी किफ़ायती माइलेज वगैरह दे सके। तो ईंधन की जो भी बारीकी ईंधन का फुहार होता है उसके साइलेंसर को क्या करता है? स्प्रे करती है, उसमें फ्यूल इंजेक्टर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलेट में मिलाए जाने वाले एंटी फ्रीज का क्या कार्य है? कूलेट में मिलाए जाने वाले एंटी फ्रीज का क्या कार्य है? यह पानी को जमने और उबलने दोनों से बचाता है और जंग लगने से भी रोकता है। बिल्कुल सही है, कूलेट जो होता है एंटी फ्रीज का कार्य उसमें होता है क्या? यह पानी को जमने से भी और उबलने दोनों से बचाता है और जंग लगने से भी यह रोकता है। क्या? कूलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, एक सामान्य 2 स्ट्रोक इंजन में इंजन के पुर्जों की चिकनाई कितनी होती है? 2 स्ट्रोक्स होता है इंजन में और उसमें भी इंजन के पुर्जों की चिकनाई लुब्रिकेटिंग ऑयल को पेट्रोल के साथ ईंधन टैंक में डाला जाता है। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को पेट्रोल के साथ ईंधन टैंक में डाला जाता है। बिल्कुल, ये करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंजन नॉकिंग का क्या अर्थ है? इंजन नॉकिंग की जब बात होगा तो ईंधन का समय पूर्व दहन। इंजन नॉकिंग का क्या अर्थ होता है? तो ईंधन का समय पूर्व दहन हो जाएगा। ठीक है, इंजन नॉकिंग यही होता है, समय से पहले ही दहन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का क्या है? थर्मोस्टेट बिल्कुल तो कूलेट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कूलेट के प्रवाह क्या करता है? नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर में हवा कम होने पर क्या खतरा होगा? बिल्कुल, अगर टायर में हवा कम हो जाता है तो माइलेज कम देगा और गर्म होकर टायर फट जाएगा। ठीक है, और सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में AH रेटिंग क्या दर्शाती है? तो कार की बैटरी में AH रेटिंग क्या दर्शाएगी भैया? तो ये आपको दर्शाएगी क्या? तो ये बैटरी के भंडारण क्षमता को दर्शाता है, बैटरी के भंडारण क्षमता को दर्शाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में सिर्फ पानी की जगह कूलेट का ही हम प्रयोग करते हैं। रेडिएटर में क्या करते हैं? पानी की जगह हम कूलेट का प्रयोग क्यों करते हैं? यह उबाल और जमाव बिंदु को बेहतर बनाता है। उबाल और जमाव बिंदु को बेहतर बनाने के लिए हम कूलेट का प्रयोग करते हैं पानी के जगह। डिस्क ब्रेक प्रणाली एक मुख्य घटक क्या है? जो डिस्क ब्रेक आजकल अक्सर चलता है, सुनते हैं, ये ब्रेक कैपिलर होता है। डिस्क ब्रेक क्या है? तो एक प्रकार का ब्रेक कैपिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी के डिफरेंशियल का मुख्य कार्य क्या है? तो गाड़ी के डिफरेंशियल का मुख्य कार्य है मोड़ पर पहियों को अलग अलग गति से घुमाना। मोड़ पर पहियों को अलग अलग गति से घुमाना ये डिफरेंशियल का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप करने पर एग्जॉस्टर से थोड़ी देर के बाद सफ़ेद धुआं आएगा। जब आप एग्जॉस्टर से सफ़ेद धुआं निकलेगा, ठीक है, स्टार्टर करने के बाद, तो इसका अंतर क्या होता है? एग्जॉस्टर में जमा सामान्य संघनन, कंडेंसन हो गया है, उसमें क्या हो गया? गंदगी जम गई है, एग्जॉस्टर में जमा सामान्य संघनन हो गया है, इसलिए सफ़ेद धुआं का वहाँ से आना हो रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। इंजन एयर फिल्टर का क्या उद्देश्य होता है? इंजन एयर फिल्टर का उद्देश्य की बात होगा तो इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को साफ करता है। इंजन एयर फिल्टर नाम से ही पता चल रहा है तो साफ करेगा। डैशबोर्ड मीटर में आरपीएम का क्या अर्थ होता है? डैशबोर्ड है उसमें आरपीएम लिखा रहता है, उसका होता है इंजन के प्रति मिनट चक्कर होता है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ठीक है, आरपीएम, ठीक है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, इंजन के प्रति मिनट चक्कर। तो बस ये हमारे 40 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको रट लीजिए, निश्चित यहाँ से आपको मैच करने वाले हैं 10 दिसंबर के एग्जाम को। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, एक दिल जरूर भेज सकते हैं हमारे लिए। बाय बाय, टेक केयर।